कीमत को लेकर, रेट को लेकर यहाँ किसान बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज 3 दिन से यहाँ पर करंजी गायकर है, इनके नेतृत्व में 200-300 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसलिए मैं आज यहाँ पर आया था। उनकी मांग है कि सीएम साहब के साथ और हमारी एक बैठक, पीछे भी एक बैठक हुई थी, मेरे साथ भी 2-3 मीटिंग उनकी हुई है, अधिकारियों के साथ हुई है, लेकिन उनका कहना है कि जो आज रिंग रोड का जो रास्ता है, प्लान है, वो बदल देना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। और उसी को लेकर जमीन के जो रेट दिए जा रहे हैं किसानों को वो बहुत कम है, ऐसी उनकी मांग है। तो उसी को लेकर मैंने कहा है, सीएम साहब से भी मेरी सुबह बात हुई है। सीएम साहब ने कहा कि इनके लिए और एक बार बैठक, सभी जो विभाग के या संबंधित जो विभाग है, उनके जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, उनके साथ में एक मीटिंग ली जाए। उनकी भी यही मांग है। तो आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में, कल तो सीएम साहब नासिक में है, लेकिन पर्याप्त समय उनको दे नहीं पाएंगे, तो उनके लिए आधा पौन घंटा, 1 घंटा लगेगा सब बात समझने के लिए, साहब को भी और इनको भी। तो मैंने कहा है कि आने वाले 2-3 दिन में एक विस्तृत बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में की जाएगी और वहीं से जो भी उसमें से निकलेगा, उनका भी कहा सुना जाएगा। हमारे ऑफिसर है, MSIDC के कलेक्टर है, उनका भी कहा जो है सुना जाएगा। उसके बाद में साहब उस पर उचित निर्णय करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कुंभ मेले को लेकर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? कल कुंभ मेले को लेकर एक भजन संध्या है, उसकी शुरुआत कुंभ मेले की वहाँ हो रही है। एक्चुअली 31 अक्टूबर को ध्वजारोहण होकर इसकी शुरुआत होगी रामकुंड पर, लेकिन कल ऐसी शुरुआत हो रही है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम, जो हिंदुस्तान के जाने माने गायक है, भजन गायक है, वो यहाँ पर 3 दिन अपना गायन रखेंगे, कहेंगे। और कल इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी जो किसानों का आंदोलन चलता था, वो पीछे लिया कि उन्होंने उनकी मांग, आपने मांग की है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा है कि कल सीएम साहब आ रहे हैं, अब 4-5 लोग आकर उनसे मिलेंगे, लेकिन जो बैठक है विस्तृत, जिस भी अधिकारी को लेकर रहेगी, वो 2-3 दिन में मुंबई में ही होगी, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त समय देना पड़ेगा। अधिकारी और गायकर जी, उनके साथ में जो उनके शिष्टमंडल आएगा, वो सबके सामने अपनी की बातें रखेंगे, पेपर भी बताएंगे, उसके ऊपर उचित निर्णय माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। जानकारी है? पूरी जानकारी हमारे पास है। हमारा डिपार्टमेंट है, डिजास्टर डिपार्टमेंट मेरा ही है, मैं उसे देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है और जो बहुत भयानक, मुझे लगता है, अभी संख्या तो सामने नहीं आ रही, लेकिन बहुत भारी संख्या में वहाँ मुझे से लगता है कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि इस तरह से मुझे लगता है पहली बार ऐसा खतरनाक हादसा, इतना डेंजर हादसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ के भी पर्यटक हैं जो महाराष्ट्र से लेकर है, उनके साथ में भी हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन वहाँ की पूरी यंत्रणा, पूरा का मतलब मोबाइल नेटवर्क है, सब कोई भी फोन हो, मोबाइल हो, कोई भी नेटवर्क वहाँ पर बचा हुआ नहीं है, सब पूरा जमीन से उखड़ गया है, इसलिए लोगों से संपर्क हो नहीं पा रहा है। फिर भी कुछ लोगों के साथ हमारा संपर्क हुआ है। मेरे जो पड़ोसी है मुंबई के, वो भी परसों 4 दिन पहले मुझे मिलकर, दोनों के बच्चे अमेरिका से आए थे, 20-20 साल 22 साल के हैं, और उनकी माता जी वो वहाँ पर गई है, लेकिन गंगा वहाँ पर आखिरी जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ पर ही वो पहुंच गए हैं। उनकी मेरी बात हुई, उनके साथ में 37 और लोग भी हैं, 37 लेकिन कोई साउथ के हैं कि यहाँ के हैं, ऐसे लोग उनके साथ में हैं, लेकिन वो सेफ है। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके साथ में हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। केंद्र सरकार हो, राज्य शासन हो, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, पूरे इस विषय को लेकर चिंतित है। हमारा पूरा ध्यान इस घटना पर है। जो आंकड़ा आज बता नहीं सकते। महाराष्ट्र से भी अभी 2 बस का पता हमें चला था, और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग हमें कह रहे कि हमारे यहाँ के भी लोग कुछ गए हैं। हमने हर जिलाधिकारी, कलेक्टर को कहा है कि आपके यहाँ का जो भी संख्या है, आंकड़ा है, उनके नाम है, उनके संपर्क नंबर है, वो हमें बताइए। हम लोग पूरी कोशिश करें उनके साथ में संपर्क बनाने का। वहाँ की जो सरकार है उनके साथ में भी हम लोग संपर्क बनाए रखें। महाराष्ट्र में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू प्लान क्या किया है? बिल्कुल, वहाँ की सेना भी लगी हुई है, अपनी सेना भी अलर्ट मोड पर है। जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, ये संकट बहुत बड़ा है। मुझे लगता आज तक ऐसी घटना नहीं घटी होगी, इतना कैजुअलिटी कहीं नहीं हुई, इतनी बड़ी कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने भी बयान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, वो तो चिंतित है, इसको लेकर पूरा समय उन्हें दे रहे हैं। और जैसे भी थोड़ी स्थिति अच्छी होगी, हमारी सेना भी वहाँ पर मुझे ख्याल से गई भी होगी, पता नहीं मुझे अभी तक, क्योंकि ये चाइना का भी विषय है, तिब्बत का विषय है। जो भी करना पड़ेगा वो हमारी सेना, हमारी सरकार इसके लिए करेगी। 40-45 लोग पर्यटक श्रद्धालु वहाँ पर गए हुए हैं, उनके साथ में अभी
थोड़ी देर पहले बात हुई, उनके रिलेटिव मेरे पास आए थे, लेकिन बोले हमारा उनका संपर्क हो गया है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। तो नासिक से भी 40-45 की संख्या में यहाँ पर पर्यटक वहाँ पर है। उनके रिश्तेदार मेरे पास सुबह से आए थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। अभी उन्होंने बताया कि हमारा संपर्क हुआ है, हम लोग सब सेफ है। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा.